आप देख रहे हो राइडर 51 राकेश एंजेलो के साथ। तो चलिए आज की कहानी की ओर। मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड रेस्तरां में से एक है। हालांकि यह बहुत स्वस्थ नहीं है, यह बहुत सुविधाजनक हो सकता है। चूंकि मैकडॉनल्ड्स 24 घंटे खुला रहता है, इसका मतलब है कि दिन के किसी भी समय आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इतनी मजेदार और मैत्रीपूर्ण जगह में भी अजीब और अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। अगर आपने कोशिश की तो भी आप उन्हें भूल नहीं पाए। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। एक कहानी इतनी अनावश्यक और भयानक है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह 3 साल पहले हुआ था, जब मैं 17 साल का था। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी क्योंकि मेरी शिक्षा पूरी करने के लिए मुझे अपने कॉलेज की फीस चुकानी होगी। अंत में मुझे बड़ी मुश्किल से मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मिली। मेरे बॉस को खुश करने के लिए मुझे उनसे जो भी शिफ्ट करनी थी काम करना था, चाहे वह रात हो या दिन शिफ्ट, और जितने घंटे वह चाहता था उतने समय तक काम करना। इस बिंदु पर मैं मैकडॉनल्ड्स में 3 महीने से काम कर रहा था, लेकिन मैं केवल दिन की पाली में काम कर रहा था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे बताया, क्योंकि मैं अब मैकडॉनल्ड्स में महीनों से काम कर रहा था और बहुत अनुभव प्राप्त किया, मैं रात की शिफ्ट के लिए तैयार था। मेरे बॉस ने मुझे यह भी बताया कि रात की शिफ्ट बहुत शांत हो सकती है और मुझसे पूछा कि क्या मुझे इससे कोई समस्या है। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरे बॉस ने मुझे बताया कि मैं शनिवार से अपनी रात की शिफ्ट शुरू करूंगा। वे 12 घड़ी और 5 घड़ी से होंगे। मैं शनिवार को मैकडॉनल्ड्स 12 बजे की घड़ी में पहुंचा। मेरे प्रबंधक ने मुझे बताया कि मेरे काम केचप, मेयोनेज और बारबेक्यू सॉस को फिर से भरना था। फर्श साफ करो और टेबल सेट करें। उसने मुझे करने के लिए चीजों की एक लंबी सूची दी। मुझे सब कुछ बताने के बाद मैनेजर घर चला गया। मैकडॉनल्ड्स काफी शांत था, लेकिन मैं वास्तव में चुप्पी पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था। मुझे बहुत सी चीजें करने की जरूरत थी। जैसा कि मैंने अपना काम किया था, मैंने कभी भी समय पर ध्यान नहीं दिया। और अचानक यह 2 AM था। मुझे यह अजीब लगता है कि तब तक कोई ग्राहक मैकडॉनल्ड्स में नहीं आया था, लेकिन मैं इसके साथ ठीक था। मैं बस अपना काम जल्दी खत्म करना चाहता था। कल से मुझे इसकी सूचना प्रबंधक को देनी थी। मैं टेबल पर कॉफी के कप की व्यवस्था कर रहा था जब मुझे अचानक लगा कि मुझे देखा जा रहा है। यह एक अजीब एहसास था, लेकिन मैंने इसकी कोई सुध नहीं ली। मैंने अपने आप से कहा कि चूंकि मुझे देर से काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए अजीब सा एहसास था क्योंकि मैं ऊपर रह रहा था। अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे एक अजीब काली आकृति दिखाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा था, मुझे देख रहा था। मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है। रात के इस समय बाहर कौन खड़ा होगा। मैंने अपना काम जारी रखा और टेबलों की सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान फिर से खिड़कियों पर गया। अब ऐसा लग रहा था कि काली आकृति करीब थी, लेकिन मैंने खुद को आश्वस्त किया कि मैं चीजों को देख रहा हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा था। यह थकावट के कारण था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अब बाहर नहीं देखूंगा और तालिकाओं की सफाई पर ध्यान दूंगा। इसलिए मैंने काम करना जारी रखा। शोर सुनकर मैं अपना काम कर रहा था। मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ। तुरंत मैंने बाहर देखा, और जब मैंने किया, मेरे डर की पुष्टि हुई। एक दानव जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं मुझे घूर रहा था। मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। मैंने तुरंत दरवाजे पर एक बंद चिन्ह लटका दिया। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था वहां से भाग गया, मेरी कार में मिला और मेरे जीवन के लिए चला गया। मैंने अपने मैनेजर को फोन करके बताया कि मैं बीमार होने के कारण उसे छोड़ रहा हूँ।
और मैनेजर ने मुझे घर जाने दिया। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा अगर मैंने किया। किसी तरह मैं घर चलाने में कामयाब रहा। मैंने घर पहुंचते ही एक तरह की राहत और सुरक्षा महसूस की और तय किया कि मैं कभी भी नाइट शिफ्ट कभी नहीं करूंगा, भले ही मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद।